अगर बाहर के आते तो वो सब मोबाइल और सामान लेते। और बाहर के चोर की इतनी हिम्मत नहीं होती कि 8-10 बंदों के। सोए हुए कौन कौन थे? सोए हुए थे, एक था तनवीर, वो इकरा तनवीर वाले, तनवीर हो गया, एक तनवीर था, एक जहद था। वो अभी कब का मैं आपको ढूंढ रहा हूँ यार, गैस बनाना चलना है, चलें। शुक्र है कि बच गए हैं मलार नहीं। मैं अचानक से आया, बाइक की चाय हो रहा है, बेगम साहब ने अभी मसाला ऐड किया है। क्या खंदी पिए? जलेबियाँ, जलेबियाँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक है, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आपकी दुआओं से। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कशिश इमरान व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच करें। बिना टाइम वेस्ट किए आप चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का दिखाते हैं आप सब बहनों को मज़ेदार साफ व्लॉग। शाम का टाइम है जी, मगरिब होने वाली है। तो वैसे तो मूड नहीं था आज व्लॉग बनाने का, क्योंकि बहुत सारे काम थे। और एक जो है ना हमारे रिश्तेदार है, तो उनसे मैंने साग भी मांगा है, तो फिर वहाँ गया तो साग जो है ना तोड़ने के लिए, और बेगम साहब भी मेरी नाल थी, तो काफ़ी टाइम लगा। लेकिन हमने तो थोड़ा सा तोड़ना था, और वो जो है ना साग वाला जो हमारा रिश्तेदार है ना जिनका साग है, उसने कहा है कि मेरे लिए भी तोड़ के आना है, तो इस वजह से फिर काफ़ी टाइम लग गया है। अभी अभी आए हैं, तो मैंने कहा कि व्लॉग तो नहीं बन पाएगा, तो फिर सोचा, मैंने कहा जितना थोड़ा सा बनता है बना लेते हैं, अपने बहनों से शेयर कर लेते हैं। तो जानवरों को वैसे टोका वगैरह डाल दिया है, और बेगम से आज घास वगैरह काटने नहीं गई थी, क्योंकि यही साग तोड़ना था। तो ये देखें, भाभी साहब ने जानवरों को घास भी डाल दिया है। ये देखें मज़े से खा रही हैं। और हमारी जो गाय है ना, इसको हमने आज तूड़ी डाल दिया है, और थोड़ा सा बकरी को पता नहीं क्या चीज़ डाली है, बकरी को भी तूड़ी डाल दी है बेगम साहिबा ने। तो रेसिपी बनाना शुरू कर दिया बेगम साहिबा ने अभी। तो आज मैं ले आया हूँ, क्या चीज़ ले आया हूँ, जो चीज़ ले आया हूँ वो भी आप सब बहन भाई को दिखाते हैं। अभी चलते हैं किचन में। ये देखें जी, किचन का सारा जो है ना रेसिपी बनाने का, किचन में सारा सामान आ गया है। ये देखें, आज हम बना रहे हैं आलू मटर की रेसिपी, क्योंकि अभी आए साग तोड़ के, तो अभी तो नहीं बन सकता था, साग बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसी वजह से फिर आलू ले आए हैं। तो आज आलू की रेसिपी बना रहे हैं। और मेरी शहजादियाँ, दो शहजादियाँ, ये देखें। कशाफ क्या खंदी पई? शाय किडू है शाय? आपकी अम्मी ने दी है? गिद्दी कौन है? ये कौन घेन दी थी? अम्मी घेन दी थी। वाह जी वाह। और ये टोपी भी पहन ली है, क्योंकि सुबह कश्यप की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसको बुखार था। तो शुक्र है कि बुखार वाली जो है ना सिरप पड़ी हुई थी, इसको पिला दी थी बेगम साहिबा ने। आप जो है ना तबीयत ठीक है, आज फिर खेलती रही है। अभी मैंने बुलाया है, मैंने कहा है कि वापस आ जाओ, अभी आपकी तबीयत फुल ठीक नहीं हुई है, ये ना हो कि फिर बीमार हो जाओ। तो इसी वजह से ले आए हैं, इसको किचन में बिठा दिया है बेगम साहिबा। मैंने कहा है कि बच्चों को शायद दे दो। कल मैं गया था सिटी, और कल वाली वीडियो में मैंने आप साहब बहनों को बताया भी था, कुछ सामान वगैरह लेना था, लाजमी था वो सामान, तो वो भी लिया है। और बच्चों के लिए शाय लेके आया था, समोसे और जलेबियाँ। तो समोसे तो कल बच्चे खा गए थे, लेकिन जलेबियाँ बेगम साहब मैंने कहा कि इसको रख दो, फिर बेगम साहब ने रखा है किसी बर्तन के नीचे, तो फिर न जहन से चली गई। तो अब याद आई है कि काल वाली शायद तो बच्चों को नहीं दी, वो काल की पड़ी हुई है, तो अभी फिर ले आई है बेगम साहबा, तो बच्चों को दे दिया है। जलेबियाँ आप खा रही हैं। सोनी क्या खंदी पई है? क्या खंदी पई? सद्दाफ खान इधर देखो बेटा, म्याम इधर देख बेटा, सद्दाफ पुत्र। क्या खंदी पिए? जलेबियाँ क्या? जोर से बोलो ना बेटा, क्या खंदी पिए? आखिर जलेबियाँ। वाह जी वाह। गए हैं किचन में, भाभी साहब पता नहीं क्या चीज़ बना रही है, मसाला वगैरह काट लिया है, और फारूक भाई भी यहाँ खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम मेरा सोना बिरा। क्या हो? शुक्र है अल्लाह दा, बिल्कुल ठीक हो, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का करम है बेहतरीन। आप सुनाएं? माशाल्लाह, बसते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, आमीन, हंसते मुस्कुराते रहो, बिल्कुल फूलों की तरह। फूलों की तरह। अच्छा यार, पहले भी मैंने आपको बताया है, ठीक है,
वो चोरी के बारे में, चोर आए हुए थे, ठीक है। तो आप जो है ना, रात तो मैं जाग रहा था, शुक्र है अल्लाह पाक ने कोई ऐसे सिस्टम बनाया था कि जगाना तो था। अल्लाह पाक हाँ जो है ना, अल्लाह पाक ने बात रहम कर दिया। हाँ जी, बहुत बड़े नुकसान से बच गया। अल्लाह पाक का शुक्र है कि उन्होंने जो है ना हाँ बचा लिया। बचा लिया। हाँ जी। तो यही बात मैं कहने आया हूँ कि ये जो है ना, रात को काफ़ी टाइम तक जागा करें, और मैं भी कोशिश करूँगा, मैं भी जागूंगा। हाँ जी। आप क्योंकि वहाँ फार्म में सोते हैं ना जानवरों वाले, हाँ। तो ज़्यादातर ख़तरा वो उसी जानवरों का पड़ता है ना वो। हर आजकल मैं आपको बता दूं कि छोटी मोटी चीज़ें जो है ना हाँ, वो भी नहीं छोड़ते बिल्कुल। जैसे टगारी हो गई, कही हो गई, कुल्हाड़ी हो गई, हाँ, जो चीज़ें यहाँ छोटी मोटी मिले ना वो उठा के ले जाते हैं। हर चीज़ का खतरा है। हाँ ये ठीक है तो ना? है। चलो इस हवेली में मैं ख्याल करूँगा, देखभाल करूँगा, वो जानवरों वाली जगह पे आपने ख्याल करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी जैसे रात यहाँ पर आ गए, जानवरों वाला पे बाड़े पे तो नहीं गए ना। बिल्कुल। हाँ जी। चलो यहाँ पर मैं देखभाल करूँगा, और वहाँ पर आपने देखना है। ऐसा करेंगे, रात को सारी जागते रहेंगे, हाँ, सुबह सो लेंगे, कोई मसला नहीं है। या ऐसे करेंगे जब तक सारे, ऐसा करेंगे ना कि टाइम से सो जाएंगे, हाँ, फिर रात के जो है ना जब तक बाकी सब जाग रहे होते हैं उस तक टाइम से फिर हम नींद सो। कर लेंगे, फिर हाँ उसके बाद फिर रात को जागेंगे, क्योंकि सुबह काम भी होता है। फिर हाँ कैसे ये तो है। हाँ, चलो सही है। ठीक है। हाँ कोई सेटिंग बनानी है ना, सेटिंग कोई करनी है। इंशाल्लाह हाँ करते जी। हैं, करते हैं। और माशाल्लाह जी, ये देखें फरूक भाई की बेटियां भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, और बेगम भी उसकी बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम भाभी साहबा, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। तबीयत सिया ठीक है? हाँ जी। मिसाला कटाई कर लिया है, धाने भी बना रही हो, और कोई सब्जी वगैरह नज़र नहीं आ रही। आज क्योंकि सब्जी नहीं बना रहे, सब्जी आज नहीं ना बनानी? हम बना रहे हैं चावल। वाह जी वाह, स्पेशल चीज़ बना रहे हो आज। हाँ जी। अच्छा, चावल तो नज़र नहीं आ रहा है। चावल अभी अंदर रखे हुए हैं। अच्छा, अभी मैंने सोचा मिसाला काट लो और बाद में चावल ले आऊंगी और बनाऊंगी। अभी जी चलते हैं घर की तरफ और देखते हैं कि इमरान भाई इधर आना। इमरान भाई, फरूक भाई बुला रहे हैं, जाकर पूछते हैं। हाँ भाई क्या बात है? शुक्र है कि बच गए हैं मलाने। मैं अचानक से आया, बाइक की चाबियां भी इधर पड़ी थी। इधर रखी हुई थी चाबियाँ? इधर किसने रखी हैं चाबियाँ? इधर मेरे ख्याल में खड़ाया, इधर रखा, मुझे लगता है वो ऊपर वो नहीं है, हाँ उसके ऊपर रखी हुई थी। मैं अभी आया तो मैंने देखा खड़ी थी। शुक्र है कि अल्लाह ने बचा लिया, नहीं तो आराम से वो बाइक की लात लगी हुई है खोल के। शुक्र है, मैंने कहा फिर जल्दी उठा लिया। मैंने कहा ये ना हो गया फिर। अभी जी मिसाला हमारा बुनाई हो रहा है, बेगम साहब ने अभी मिसाला ऐड किया है। ये देखें छू छा भी हो रही है, ये देखें। कश्यप और सद्दाम यहाँ बैठी हुई थी, वो पता नहीं कहाँ चलेगी। मैंने बेगम साहब को कहा भी है कि बच्चों को आप बाहर ना जाने दें, काफ़ी सर्दी पड़ रही है, बीमार हो जाएंगे। कश्यप की पहले भी तबीयत ख़राब है, फिर पता नहीं कहाँ चलेगी हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा, ले आते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा। गए थे बकरियों के लिए सरही काटने के लिए, चाचू वालों का सरही था, मैंने कहा थोड़ा सा मुझे दे देना, मैं भी अपनी बकरी को डाल दूंगा। तो उनसे जाकर सरही ले आते हैं और बकरी को डालते हैं। वो देखें वो खड़ी हुई है। तो उसके बाद जो है ना, गैस भी भराना जाना है, सिलेंडर मैंने लिया है चाचू वालों से, मैंने कहा कि सिलेंडर दो, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो गई। रात को दूध रखते हैं बच्चों के लिए, वो काफ़ी ठंडा हो जाता है, और नज़ला ज़ुकाम जो है ना, कश्यप को भी नज़ला हो गया, सद्दाम को भी नज़ला ज़ुकाम हो गया है। मैंने कहा कि जाकर सिलेंडर भरवा आते हैं, रात को जब दूध मांगेगी ना तो फिर जो है ना गर्म करके देंगे, नहीं तो ये जो है ना इनका साह जो है ना छाती वगैरह बंद हो जाएगी। तो अभी चलते हैं वहाँ पर, सिलेंडर भी भरवाना है, लेकिन किसी लड़के को ढूंढना पड़ेगा कि वो सिलेंडर है 8 किलो वाला, बड़ा सिलेंडर है। मैंने कहा कि छोटा होगा तो किलो 2 किलो भरवा के ले आएंगे, तो छोटा तो नहीं मिला, 8 किलो वाला सिलेंडर है, वो लेके जाना पड़ेगा। फिर वलीद को कहते हैं, पहले तो गया था स्कूल से वापस आया, फिर मैं चला गया सरही काटने के लिए। सरही काट के अभी वापस आया तो वलीद देखते हैं कि घर आया हुआ या नहीं आया हुआ, अगर आया हुआ है तो फिर उनको ना लेके चलते हैं सिटी। और अब्बू जान भी माशाल्लाह पहुंच गए हैं, 10 बजे आए हैं, पता नहीं वहाँ से मुझे लगता है कि 7 वाले टाइम पे रवाना हुए हैं, तो 10 बजे यहाँ पर घर पहुँच गए थे, 10-11 बजे। तो आते ही अब्बू जान ने ना
वो लुकार जो होती है ना, शॉल जो है ना, अब्बू जान शाल पा के सो गए हैं। आते ही मुझे ऐसा लगता है कि अब्बू जान की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार में है। जाके हाल हवीला लेते हैं, पूछते हैं, पता नहीं है कि नींद में है या। ये देखें, अब्बू जान सो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वालेकुम सलाम। सुनाओ, तबीयत ख़राब है क्या? तबीयत खराब, अच्छा, बुखार है और ये होंठ भी। मुंह भी सूजा हुआ, हाँ, दर्द है इसमें बहुत। दवाई नहीं ली अभी? नहीं ली, अभी तो आए हैं। हाँ, आए तो अभी हो। फिर डॉक्टर आता है ये नज़दीक वाला, उनसे मैं कहता हूँ जाके ले आओ। ले आएंगे। हाँ। फारूक का पता है वो कहाँ चला गया है? मैंने तो नहीं देखा, सुबह का नज़र नहीं आया, पता नहीं कहाँ गया है। पता नहीं, मैं जब से आया हूँ मुझे नजर नहीं आया। हाँ, पता नहीं कहाँ गया था। कह रहा था कि मेहमान आए हुए हैं दादा के लिए, दादा जान के। तो कल भी आए थे, आज भी आए हुए थे। मुझे लगता है कि उन मेहमानों के साथ है, अभी तक नहीं आया, सुबह का गया हुआ है। तो फिर वलीद को बुलाते हैं, जाके गैस भरवा ले आते हैं। और सब्ज़ी वगैरह तो आज नहीं लेनी, आज हम बना रहे हैं साग ले आए थे। तो वो काल तो नहीं बना सके, तोड़ के काल ले आए थे, लेकिन बना नहीं सके क्योंकि टाइम वक्त से था, इसलिए काल फिर मैं सब्ज़ी ले आया था, आलू की रेसिपी बनाई है। तो अभी उबल रहा है, जाके देखते हैं कि कितनी बड़े से देखने में उबाल रहे हैं साग को। और ये चाचू वालों के घर, मैंने कहा है कि आप उबाल रहे हैं, कुछ हम ले लेंगे, कुछ आप ले लेना। तो इसी वजह से चाचू जान के किचन में उबाल रहे हैं इनको। ओह, ये देखें, अभी तो धुआं निकल रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। ये देखें जी। तो उम्मीद है कि शाम तक बन जाएगा, क्योंकि इसको मेरी बड़ी सिस्टर बना रही है, साग को उबाल रही है। तो उसने कहा है कि एक पानी जो है ना मैंने मूंद लिया है, तो दूसरा पानी मैंने डाल दिया, वो भी सूखने वाला है। जब वो सूख जाएगा अच्छे तरीके से तो फिर शाम तक इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। अभी कब का मैं आपको ढूंढ रहा हूँ यार, गैस भराना चलना है, चलें? क्या कर रहे थे कमरे में बैठे हुए थे? वो काम लिख रहा था। जिमिया काम लिख रहे थे। हाँ जी। कितने बजे छुट्टी होती है? 3 बजे छुट्टी होती है, तो फिर अभी आए हो, थोड़ी देर होगी है ऐसे ना? हाँ जी। चलो ठीक है, फिर ऐसा करें कि आप सिलेंडर को पकड़ के बैठना है, तो बाइक पे जाएंगे, जल्दी ले आएंगे, बाद में जाना जिमिया काम कर लेना, ठीक है? जी बार मैं गैस भरवा के वापस आ गया हूँ और घर आया तो देखा जैन खान घर आया हुआ था। उनसे जाकर दुआ सलाम करते हैं और पूछते हैं कि वो जो है ना मेरे कज़न की जो चोरी हुई है ना फौतगी वाले दिन, कि उन चोरों का कोई पता चला है या नहीं चला, क्या ढूंढ रहे हैं चोरों को, कोई शक शुबा किसी पे है नहीं है। जाके उनसे दुआ सलाम भी करते हैं और पूछते हैं सारी हाल हकीकत, क्योंकि हम वहाँ तो थे नहीं, हम तो अपने घर में थे, हमें पूरा कन्फर्म नहीं है कि क्या बात हुई, कि कब चोरी हुई, कैसे हुई, कितने बंदे सो रहे थे, तो पूरा कन्फर्म नहीं है। अभी चलते हैं, जाके जैन से पूछते हैं कि जैन तो अभी जैन खान भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब आए हो? आज जा रहे हो? कल से आए हो? मैं कल मगरिब के बाद पहुंच गया था घर। कल आए हो? अच्छा, अब्बू जान तो आज आए हैं। अच्छा, तो सुनाओ यार, वो मैंने सुना कि चोरी हुई है आसिफ भाई की, तो हाँ यार, कोई पता चला है क्या मसला है, कैसे सबसे हुई? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक का जितना एहसान है वो कम है कि जब चोरी हुई मैं वहाँ पर नहीं था। हाँ, ये ठीक है, ये मैं बहुत एहसान मानता हूँ, जितना भी मानूँ कम है। और दूसरी बात, उस बैठक के अंदर ना 7-8 बंदे सोए हुए थे। अच्छा, और कोई कहता है जी बैठक का दरवाज़ा ओपन था, कोई कहता है बंद था। सही। कोई कहता है जी, कभी कहते हैं हमारे मोबाइल वहाँ पे पड़े थे, कभी वहाँ पे पड़े थे। फिर चोरी होगी, फिर उस टाइम खैरात का प्रोग्राम था, फिर सब जो है ना उधर आधा घंटा रहता था, ना फ्रूट कटे हुए थे, ना देगे आई थी, वो सारे उस चोरी हुई उसमें मुश्किलात में आ गए।
तो फिर हमने कहा खैरात खा लें, फिर जो है ना चले जाएंगे, फिर उसका काम करेंगे वो चोरी वालों का। तो अब देखो, चोर जिसके मोबाइल चोरी हुए हैं उसके मोबाइल के जो कवर है एक छत पर पड़ा हुआ था, एक पड़ा हुआ था सीढ़ी है उनकी गुलाम अब्बास वालों की, वो मैंने देखी है। सीढ़ी के साथ पड़ा हुआ था। अब देखो बाहर का अगर कोई चोर आता है ना, वो उठाकर कवर उतार के ऐसे फेंक के नहीं जाता। हाँ ये तो है। और मैंने और बात भी सुनी है, मैंने कहा है कि मैंने सुना है कि वो जो है ना, जो चोर थे वो अगर बाहर के आते तो वो सब मोबाइल और सामान लेते। और बाहर के चोर की इतनी हिम्मत नहीं होती कि 8-10 बंदों के अंदर आके जेब से पैसे निकाले, जेब से मोबाइल निकाले। और बाहर के बंदे को इतना भी नहीं पता होगा कि ये फलां बंदा टेबलेट खा के सोता है, इसको ये नशे की हालत में होगा, तो इससे पैसे निकालने पैसे। वहाँ सोए हुए कौन कौन थे? सोए हुए थे, एक था तनवीर, वो पता नहीं बहन भाई जानते हैं। हाँ, इकरा तनवीर वाला है। तनवीर हो गया। एक तनवीर था, एक जहद था शेख भट्टे वाला, दूसरा आसिफ अली था खुद जिनकी चोरी हुई है, अल्ताफ अली हो गया, अच्छा, चाचा सईद हो गया, मोहसिन का अब्बू। हाँ, और वो देख वो तो नहीं उठा सकते, खुद सोचो। वो दादा बशीर आपका चाचा हाँ, भी हो उनका गया, यानी ससुर भी हो गया, आसिफ का अब्बू भी सोया हुआ था, वो भी सोया हुआ था, हबीबुल्ला भी सोया हुआ था। वो तो ऐसे दिमागी मरीज है। उसके मोबाइल भी पड़े हुए थे, उसका किसी ने नहीं उठाया, वो बटने वाला था ना। हाँ। बस यही बंदे सोए, तो एक आध और होगा, मेरे जहन में नहीं आ रहा। और भी वो भी बुजुर्गों का जो नौजवानों में से है ना, वो 3-4 बंदे हुए थे। अल्ताफ अली सोया हुआ था, गुलाम आसिफ अली सोया हुआ था, और 2 वो जहद और तनवीर, जो जवान बंदे थे यही थे। बाकी बुजुर्ग अब विवार खुद सोचें, एक उसका जिसकी चोरी हुई है उनका अब्बू सोया हुआ था, वो तो नहीं उठा सकता। सोचने वाली बात है। और खुद आप सब बहनों ने सोचना है, बताना है कि कौन ये काम कर सकता है। और दूसरा, मेरा अब्बू सोया हुआ था, बुजुर्ग है वो भी, और उनका जो है ना भतीजा है, आपस की बात है। और दूसरा मोहसिन का अब्बू था, वो भी ऐसे काम नहीं करता, बुजुर्ग है। हाँ, उन्होंने इतना क्या उठा के क्या करना है, यहाँ क्या करना है। या अल्ताफ भाई सोया हुआ था, या खुद की चोरी होगी, वो सदमे में था, वो क्या ऐसे अल्लाह पाक। हाँ, और दूसरी बात ये है, और दूसरा जो था हबीबुल्ला था, तो हाँ, वो उनका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक नहीं है, वो काफ़ी बीमार हुआ था, तो अभी तक उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। कभी कभी सेट हो जाता है, वो भी फुल सेट नहीं होता, खोज यानी कि दिमाग आ जाता है, नहीं तो अक्सर जो है ना दिमागी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं रहता है। तो आप खुद बताएं कि कौन इनमें से कौन उठा सकता है? बहर का तो नहीं आ सकता, जैसे बहर का नहीं आ सकता, बहर का, क्योंकि अल्ताफ कहता है मैंने ना वो जो बैठक की कुंडी है वो लगा के सोया था। अब इतना पागल मैं भी नहीं हूँ। अच्छा, कोई कहता है नहीं खुली हुई थी। और जो आपके चाचे हो गए मास्टर बशीर, वो कह रहे हैं जब मैं नमाज के लिए उठा मैंने कुंडी खोली है। ठीक है, बैठा की। अब कोई कहता है खुली हुई थी, खुली हुई होती तो फिर सुबह ना खुली होती, वो क्यों खोलते कुंडी? ऐसे फिर पूरे घर की में तलाशी ली, फिर सब जो उधर के थे उनको रोक दिया कि अपने घर नहीं जाना। फिर हम खुद अपने लिहाज से घर नहीं गए। फिर घर जाते हैं तो कई ख्याल आता है, ये मोबाइल लेकर चले गए, घर चले गए। इसी वजह से हम कल भी नहीं आए, अभी आ जाए हैं, कोई फैसला नहीं होया, कोई पता नहीं है। बाकी हर कोई उनकी नज़रों में तो सब चोर है, जिनकी चोरी हो गई है सब चोर है। तो बाकी अल्लाह पाक ही जानता है, अल्लाह पाक की जात जानती है किसने। अल्लाह खैर करेगा, लेकिन चोर लब जाएगा, पता चल जाएगा। ये जो है ना काफ़ी इनके जो है ना होते हैं क्या कहते हैं, चोर पकड़ने के तरीके बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं खुद आगे नहीं बढ़ता क्योंकि फिर इल्ज़ाम लग जाता है। जैसे बता रहे हैं तो वो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, हर बंदे को पता चल जाए कौन उठा सकता है इनमें से। बाकी बाकी हम किसी को चोर नहीं कहते जी, क्योंकि बस अल्लाह पाक जानने वाले हैं। हाँ, बाकी हम खुद चोर नहीं कहते, अल्लाह पाक देखने वाले हैं। और लेकिन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह लग जाएगा। कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइलों अगर बाहर का प्रेस लगा दी है। अगर बाहर का होता तो फिर तो मसला था। ये घर की चोरी है, घर के बंदे हैं, तो हम इंशाल्लाह ढूंढ के रहेंगे। चुप बैठने वाले नहीं है। जब तक मोबाइल नहीं लभेंगे, ये इतनी ज़्यादा रकम थी, बहुत ज़्यादा, 1.5 लाख से भी ऊपर थी, जब तक नहीं लभेगी हम जो है ना चुप नहीं रहेंगे, ये ढूंढ के रहेंगे।
बिल्कुल। हाँ जी। बाकी अल्लाह पाक खैर करे। वैसे एक बात है यार, हाँ। अब देखें 1.5 लाख रखा मैं और फौतगी पे जा रहे हैं, इतनी रकम नहीं जेब में रखनी यार चाहिए। सफ़र का काम था ना, ये तो नहीं, वहाँ तो रहने वाले नहीं है ना, 100 मतलब मसाल तक साथ में बच्चे थे, ये जो है ना इसी वजह से लेके गए थे, तभी कोई मसला मसाइल हो सकता है, कोई परेशानी इतनी हो सारी सकती। रकम थी ना, किसी को दे लेकिन देते, भी सेव करके रख देते ना। वो खुद बीमार रहते हैं यहाँ से भाई, आपको पता तो है। वो बोला फिर वो दवाएं खुद लेते रहते हैं, खाते रहते हैं, वो इसी वजह से लेके गए, कोई सब मसले मसाइल भी हो सकते हैं और दवाएं भी लेनी पड़ती हैं। वो कह रहा है दवाएं भी लेनी पड़ती हैं, ढेर जो है ना मसले मसाइल हो जाते हैं, इसी वजह से वो लेके गया था। और उनको क्या पता था कि मेरे साथ फौत की वाला दिन इतनी बगैर थी कौन कर सकता है। बिल्कुल, जिसने भी किया है वो मतलब कि जालिम है। हाँ। ये कितने दिन खाएगा, ये ऐसे नहीं होती, जो भी उठाए कितने दिन खाएंगे हाँ ये। जी। चोरी का पैसा है, 10 दिन खुश होगा, उससे डबल अल्लाह पाक निकालेंगे। हाँ ये तो है, ये सोचने की बात है, समझने की बात है, उनको सोचना चाहिए। लेने का देने पे मतलब कि अब लेकर खुश हैं तो डबल देंगे, फिर अल्लाह पाक बिल्कुल। लेंगे हाँ उनसे। जी। और जिसकी चोरी होगी अल्लाह पाक उनको जो जितने होगी है चोरी उससे डबल देंगे। जी बात यहाँ पर व्लॉग का भी एंड करते हैं। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमने दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।